सुप्रभात बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है दिव्य एकेडमी परिवार बाराबंकी में। और आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दिव्य एकेडमी की तरफ से ये पहला प्रयास है। आप सभी लोगों सराह रहे हैं लगातार और दिव्य एकेडमी संस्थान को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। आइए, आज पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और देखिएगा कि किस तरीके से मैंने प्रश्नों को आप लोगों के लिए चयनित किया है। आइए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। आज का ये पहला प्रश्न है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन साहित्य के इतिहास के विषय में किसका है? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि यह कथन किसने कहा है। आप सभी लोग बताएंगे किसने कहा है। राम कुमार वर्मा ने कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी का है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। आप सभी लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। बहुत सुंदर सा जवाब, बहुत बढ़िया सा जवाब। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने लिखा है कि आज्ञेय जी ने लिखा है कि गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है कि डॉक्टर नामवर सिंह जी ने लिखा है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है कि आदिकाल को किसने संधिकाल कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है कि गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? फिर से प्रश्न को सुनेंगे। आदिकाल को संधिकाल किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? चलिए जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग हमको बताएंगे कि किसने कहा है। जल्दी से चलिए जान लेते हैं कि किसने कहा है। तो ये आपका श्याम सुंदर दास है नहीं, गणपत चंद्र गुप्त है नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल कहा है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि श्रावकाचार किसकी रचना है? आपको बताना है देवसेन की रचना है कि शालिभद्र सूरी की रचना है कि जिन दत्त सूरी की रचना है कि राम सिंह की रचना है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताते चलिए आपके उत्तर की प्रतीक्षा। तो श्रावकाचार जान लेंगे किसकी रचना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है टीजीटी पीजीटी के लिए, ध्यान रखिए। और भी वनडे एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई? आपको बताना है कुल मिलाकर के कि हमीर रासो की रचनाकार कौन है। चलिए जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताते चलिए कि हमीर रासो किसकी रचना है। सारंगधर की है कि जज्जल की है कि दलपत विजय की है कि नरपत नाल की रचना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमीर रासो रचना किसकी है। हमीर रासो रचना किसकी है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे।
राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। यहाँ एक शब्द और दिया गया है। वास्तव में हमीर रासो के रचनाकार तो सारंगधर जी थे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है वो जज्जल को माना है। किसको माना है? जज्जल को। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर जी हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो जैसा ऑप्शन होगा, अगर पूछा जाए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तो जज्जल हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट पूछे तो सारंगधर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आया, निम्नलिखित में से किसके रचनाकार नल्ल सिंह हैं? कौन है? नल्ल सिंह जी हैं। आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। कुमार रासो, बीसल देव रासो, विजय पाल रासो या जयचंद्र प्रकाश? चलिए भाई कमेंट आप लोगों के हम देख लेते हैं कि कौन सा नल्ल सिंह की। जल्दी से सभी लोग बताइए कि नल्ल सिंह के रचनाकार यानी कि नल्ल सिंह जी ने किस रचना को लिखा है? जल्दी से बताइए। तो नल्ल सिंह जी ने विजय पाल रासो लिखा है। हाँ, विजय पाल रासो लिखा है नल्ल सिंह जी ने। बीसल देव रासो आपको पता है जगनिक की है, ठीक है ना। जयचंद प्रकाश महिम भट्ट की रचना है, और इस तरीके से कुमार रासो के भी रचनाकार किया गया है। आगे देखते हैं। आया प्रश्न, देसिल बयाना सब जन मिठा, तय तैसन जंपो अवहट्ठा किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति किसकी है आप सभी लोगों को बताना है। अमीर खुसरो की रचना है, विद्यापति की रचना है, कि सरहपा की रचना है, कि सबरपा की रचना है? तो देसिल बयाना सब जन मिठा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये विद्यापति जी की लाइन है। आप सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, कि मिस्र बंधुओं में कौन एक सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, कि गणेश बिहारी मिश्र नहीं है, कि श्याम बिहारी मिश्र नहीं है, कि सुखदेव बिहारी मिश्र नहीं है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। मिश्र बंधुओं में तो आप सभी लोगों को भी पता है, ठीक है ना, आप सभी लोगों को भी पता है कि इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं, गणेश श्याम सुख तीनों लोग आते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। पृथ्वीराज रासो ये जो है कि शैली किस प्रकार की है? राजस्थानी है, कि ब्रजभाषा है, कि डिंगल है, कि पिंगल है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पृथ्वीराज रासो की शैली कैसी है। राजस्थानी है, कि ब्रजभाषा है, कि डिंगल है, कि पिंगल है? जल्दी से जोरदार कमेंट करके बताइए इसकी शैली कैसी है। तो ये डिंगल शैली में लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राउलबेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? आप सभी लोगों को बताना है। कौन सी नायिका है? कोसा है, कि संयोगिता है, कि राउल है, कि पुष्पावती है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि राउलबेल की नायिका कौन सी है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा। बहुत सुंदर सा जवाब, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत सुंदर सा जवाब। राउल है। ऑप्शन 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। पुनः प्रश्न आया कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था? आप सभी लोगों को बताना है कि माधवाचार्य इससे पहले किस नाम से जाने जाते थे। विष्णु स्वामी, कि कृष्णदेव, कि आनंद तीर्थ के नाम से जाने गए, कि तेज देव के नाम से जाने गए? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो जो 11 नंबर है, तो 11 नंबर में किस नाम से जाने जाते थे? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जो है, इससे पहले
आनंद तीर्थ के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? आनंद तीर्थ के नाम से जाने जाते थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, इसमें से सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए कि भाई देखते हैं कौन सा उत्तर आप सभी लोग देते हैं और क्या सही होता है। तो जान लेंगे इस बात को। कुतुबन, ये जो कुतुबन है, तो कुतुबन जो है, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है, ठीक है ना। जायसी ने पद्मावत लिखा है। उस्मान की मधुमालती है। और नहीं, गलत हो गया यहां पर, थोड़ा सी देखेंगे कि मंझन की है ये मधुमालती। मंझन की मधुमालती है और उस्मान की है चित्रावली। उस्मान की क्या है? चित्रावली है। कहने का मतलब क्या है? डी में 4, डी में 4 देखिए यहां भी आया है और यहां भी आया है। तो सी में देखते हैं, सी में पहला ऑप्शन, सी में पहला ऑप्शन यहां पर है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास जी हैं कि रामानुजाचार्य हैं कि आनंद तीर्थ हैं कि रामानंद हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आरती कीजिए हनुमान लला की इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। बहुत सुंदर सा जवाब आप लोग दे रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। वास्तव में ये प्रसिद्ध जो पंक्ति है ये रामानंद जी की है। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? आप सभी लोग बताइएगा। इटावा है कि वाराणसी है कि लखनऊ है कि अमेठी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इटावा में तो आपको पता है अमीर खुसरो साहब का जन्म हुआ था, ठीक है ना। बनारस में बहुत सारे कवि जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, इनका जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर ये अमेठी के पास, रायबरेली के पास एक स्थान है जिसका नाम है जायस। क्या नाम है? जायस। तो जायसी का जन्म स्थान जो है वो है जायस। इन्होंने खुद कहा था कि जायस नगर मोर स्थानु, जहां आए कवि कीन बखानु। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। ये पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? आप सभी लोगों को बताना है। सूरदास, नंददास, परमानंद दास या रसखान? किसने इस प्रसिद्ध पंक्ति को लिखा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे? आप सभी लोग बताइए जल्दी से। सूरदास है नहीं, नंददास है नहीं, परमानंद जी है नहीं, ये रसखान की लाइन है। ये किसकी लाइन है? तो ये रसखान जी की लाइन है, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया, इसलिए एक लाइक और शेयर करना तो बनता है। आप सभी लोग जितना हमारी मेहनत को सराहेंगे हम उतना ही निखार लाते जाएंगे। और ये किसी एक परीक्षा के लिए नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये लाभदायक है। केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे राजस्थान पब्लिक का कुछ हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पंजाब का हो, हर एक में की टीजीटी पीजीटी में इसको अवश्य पढ़ा जाए, जिससे कि आप सभी लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है
कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तुलसीदास की, रहीमदास की, नंददास की, केशवदास? आप सभी लोग धमाकेदार कमेंट करके हमसे बताइए जल्दी से कि गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। तो वास्तव में ये प्रसिद्ध पंक्ति है रहीमदास जी की। किसकी है? रहीमदास जी की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रचनाकार सुमेलित नहीं है? आप सभी लोगों को बताना है। हनुमान नाटक को किसने लिखा है? हृदय राम ने लिखा है। अंगद पैस ईश्वरदास ने लिखा है। कि अवध विलास जो है लालदास ने लिखा है। कि रामायण महानाटक जो है ईश्वरदास ने लिखा है। इसमें बताना है। सबसे पहले तो इस प्रश्न में हम नहीं शब्द को गोल कर लेते हैं, ठीक है ना? नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है, आप सभी लोग बताइएगा। तो इसमें जान लेंगे कि भाई हनुमान नाटक ये जो है ये हृदय राम की रचना है, ईश्वरदास की अंगद पैज है, अवध विलास लालदास है। ये रचना रामायण महानाटक ईश्वरदास की रचना नहीं है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन हैं? ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन हैं? रसखान हैं कि नरोत्तम दास हैं कि गोकुलनाथ हैं कि छीत स्वामी हैं? आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहिएगा भाई। ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, नरोत्तम दास जी हैं। ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? तो ध्रुव चरित्र जो है वो नरोत्तम दास की रचना है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? आप सभी लोगों को बताना है। रामानुज थे कि रामानंद थे? यहाँ पर आदि मात्रा खींच लीजिएगा, ये शायद गलत हो गया है। रामानंद। नरहरदास थे कि ज्ञानदेव थे? जल्दी से आप सभी लोग 19 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखते हैं कितने प्रश्न आप लोग सही करते हैं, बताइएगा। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन हैं? रूप गोस्वामी हैं कि जीव गोस्वामी हैं कि परमानंद हैं कि नंददास हैं? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार कौन हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कितना? ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि शुक्ल जी ने कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, हृदयहीन कवि केशव को किसने कहा? तो ऐसा एक ही आलोचक है जिसका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण किसकी रचना है? पद्माकर की है कि भूषण की है कि चिंतामणि की है कि जसवंत सिंह की है? आप सभी लोग बताइए जल्दी से। तो जान लेंगे भाषा भूषण जो रचना है ये जसवंत सिंह की रचना है। भूषण ने जो लिखा है शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवा बावनी लिखा है, ठीक है ना। ये भूषण की रचना नहीं है, ये जसवंत की रचना है। नाम देख करके भूल मत जाइएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी रचना भिखारी दास की है?
आप सभी लोग बताएंगे किसकी रचना? भिखारी दास की रचना। भाव विलास, काव्य विवेक, काव्य मीमांसा या काव्य निर्णय, कौन सी रचना भिखारी दास की है? जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी रचना भिखारी दास की है। इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने डी उत्तर लगाया है उनका बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को सही कालानुक्रम में लगाइए। कहने का मतलब जन्म के आधार पर लगाइए। बिहारी, केशव, देव और पद्माकर को। तो आपको पता है बिहारी, केशव, देव, पद्माकर, या केशव बिहारी देव पद्माकर, या केशव देव बिहारी पद्माकर। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, जल्दी से। तो जान लेंगे कि सबसे पहले जन्म हुआ था इनमें से केशव का। केशव के बाद फिर 1603 में बिहारी आ गए, फिर देव और पद्माकर का जन्म हुआ। इसलिए तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई रचनाओं में कौन सी? दी गई रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। हित तरंगिणी कृपाराम, रसिक प्रिया केशोदास, कवि प्रिया चिंतामणि, या प्रबोध पचासा पद्माकर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से। तो आप सभी लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये सभी केशोदास जी की रचनाएं हैं। किसकी रचना है? तो ये सभी केशव की रचनाएं हैं। ठीक है ना, केशोदास जी की। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रस के लिवल्ली। अगला प्रश्न है, यहां पर देखते हैं कि रस के लिवल्ली किस कवि की रचना है? आपको बताना है। पद्माकर की है कि घनानंद की है कि ठाकुर की है कि सूदन की है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। रस के लिवल्ली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी रचना है ये। 26 नंबर प्रश्न चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारी मेहनत के लिए आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक हम जरूर लेकर के आएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए बताइए, रस के लिवल्ली किसकी रचना है? तो जान लीजिए कोकसार, रस के लिवल्ली, ये सभी सुजान चरित, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। चलिए बहुत सुंदर सा जवाब आप लोगों का आ रहा है। आइए अगला प्रश्न है, 27 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए कथनों में अनुचित कथन यानी गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। बिहारी सतसई की रचना राजा जयचंद के आग्रह पर की गई थी। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कल्पना की समाहार शक्ति है, या बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान रचना है। अनुचित कथन यानी कि गलत कथन आपको देना है। चलिए जल्दी से बताइए 27 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें नहीं पूछा गया है, तो 713 दोहे हैं, समाहार शक्ति है, श्रृंगारिक रचना है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको इन्होंने किसी के आग्रह पर नहीं लिखा था। ठीक है ना? आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतकालीन साहित्य में सर्वत्र ग्राहस्थिक प्रेम की गंध की खोज की? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्राहस्थिक प्रेम के गंध की खोज की थी। आप सभी लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन थे? आचार्य शुक्ल जी थे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या डॉक्टर नगेंद्र थे, या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए 28 नंबर के प्रश्न में जल्दी से किसने खोज किया था 28 में? तो ग्राहस्थिक प्रेम की गंध जो है नगेंद्र जी ज्यादा इसका वर्णन करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगली पंक्ति आई
कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? धन्य भूमि भारत या धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि बद्री नारायण चौधरी हैं कि अंबिका दत्त व्यास हैं? कि अंबिका दत्त व्यास हैं। आप सभी लोग जोरदार कमेंट करके बताइए, तो जान लेंगे इसके जो इस पंक्ति के सर्जनहार हैं वो हैं कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आया आपका कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? प्रेमघन किस नाम से? नियाज नाम से लिखते थे कि आफताब नाम से लिखते थे कि रसा नाम से लिखते थे कि अब्र नाम से लिखते थे? जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। चलिए जान लेंगे ये जो नियाज नाम है ये सदा सुखलाल, ठीक है ना? सदा सुखलाल को नियाज कहा जाता था। रसा भारतेंदु को कहा गया। किसको कहा गया? भारतेंदु को कहा गया। और अब्र प्रेमघन को कहा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्र। डी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देंगे, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया। गद्य तथा पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी व्यवहार किया। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, या उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ प्रशस्त बनाने की चेष्टा की? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 31 नंबर का प्रश्न है। जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। इसमें उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को अभी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया, बिल्कुल सही है। यही गद्य तथा पद्य नहीं, इन्होंने जो है गद्य को तो खड़ी बोली में प्रयोग किया था, यही गलत हो जाएगा। पद्य में उन्होंने जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का उन्होंने बड़ा ही सुंदर और रोचक प्रयोग किया था। चलिए इसका सही उत्तर बी ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे? बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। राधाचरण गोस्वामी नहीं थे कि प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे कि बालकृष्ण भट्ट नहीं थे कि राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे? चलिए हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, देखते हैं क्या आप सभी लोग बताते हैं। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे, बाकी सभी लोग भारतेंदु मंडल से संबंधित थे। इस बात को बहुत कायदे से आप सभी लोग जान लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। ये किसने लिखा भैया? आपको बताना है। बद्री नारायण चौधरी ने कि लाला श्रीनिवास दास ने कि प्रताप नारायण मिश्र ने कि बालकृष्ण भट्ट ने? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये एक ही आदमी कह सकता है, और वो कौन हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब तक हम भी देखते हैं। चलिए बताइएगा, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आया 34 नंबर में कि निम्न में कौन सी एक रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? आपको बताना नहीं है। जहां भी नहीं आए आप उसको गोल कर लीजिए। जार्ज वंदना, बाल विधवा, भारतोत्थान, पद्म प्रसून। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताते चलिए, क्योंकि प्रश्नों का सिलसिला जारी है। 34 में क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताएंगे।
उन्होंने पद्म प्रसून की रचना नहीं की। बाकी जार्ज वंदना, बाल विधवा, भारतोत्थान ये सभी श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, और इसमें पूछा गया है कि सर्गों की संख्या कितनी है, 21 है, 22 है, कि 17 है, कि 15 है। जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताइए, जोरदार कमेंट से बताइए कौन सा सही है, इसमें से कितने सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। 35 नंबर का प्रश्न है ये, और सभी लोग बताइएगा। इसमें 17 सर्ग हैं। जिन लोगों ने, आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो कर दें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। ये बहुत ही मेहनत से लेकर के हम आए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूल किस रचनाकार का उपनाम है, यानी किस साहित्यकार को हम त्रिशूल के नाम से जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी को, कि सुमित्रानंदन पंत को, कि रामधारी सिंह दिनकर को, कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। आप सभी लोग बताइएगा जो जल्दी से कमेंट करके, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि त्रिशूल किस रचनाकार का उपनाम है। त्रिशूल जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गया प्रसाद शुक्ल जी, गया प्रसाद शुक्ल जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये स्नेही नाम से श्रृंगारिक रचनाएं लिखते थे और त्रिशूल नाम से वीर रस की रचनाएं लिखते थे, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ज्यादा समय नहीं आपका वेस्ट करेंगे, बस हमारा उद्देश्य आपको अच्छा देना है बस। आइए अगले प्रश्न की ओर। हिंडोला किसकी रचना है, आप सभी लोगों को बताना है हिंडोला के रचनाकार कौन हैं। रत्नाकर जी हैं, कि पद्माकर जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद हैं, कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। तो इसमें से ये जान लेंगे कि रत्नाकर की रचना है रत्नाष्टक, वीराष्टक, हिंडोला, बहुत जैसी ऐसी रचनाओं को इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। चलिए आइए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है। जल्दी से बताएंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की लाइन है, कि मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, कि माखन लाल चतुर्वेदी की लाइन है, कि राम नरेश त्रिपाठी की लाइन है। जल्दी से बताएंगे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत सुंदर सा जवाब। आइए मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जी की। 38 का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया 39 नंबर का प्रश्न है कि रचनाकाल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम बताइए किसका है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, या यशोधरा, द्वापर, साकेत, जय भारत, या साकेत, द्वापर, जय भारत, यशोधरा, या द्वापर, साकेत, यशोधरा और जय भारत। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि 39 में कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें तो जान लेंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन सही है, पहले साकेत लिखी गई, फिर यशोधरा लिखी गई, फिर द्वापर लिखी गई और पुनः जय भारत की रचना की गई। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि इसमें सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, यानी सैरंध्री की रचनाकार कौन है। प्रसाद जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि निराला जी हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त जो है ये बिल्कुल सही एकदम रचनाकार हैं, ठीक है। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी संबंधित हैं, कि जसवंत सिंह, कि राधा कृष्णदास, की प्रेमघन जी।
जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है ना, बताइए जल्दी से, जोरदार कमेंट करके बताइए। तो इसमें से जो स्नेही जी हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं, इन्होंने ये द्विवेदी युग के साहित्यकार माने जाते हैं। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन हैं? दिनकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कि गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, कि निराला जी हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। जागो फिर एक बार, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं डी, निराला जी हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, ये देखिए मिलन यामिनी की किसकी रचना है आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है, कि पंत की रचना है, कि प्रसाद की रचना है, कि महादेवी वर्मा की रचना है? आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा मिलन यामिनी किसकी रचना है। तो मिलन यामिनी किसकी रचना है बच्चों? मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आइए अगला प्रश्न आया 44 नंबर का, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी हैं, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रानंदन पंत इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है गंध बीथी, प्रश्न बहुत जबरदस्त है। गंध बीथी के रचनाकार कौन हैं? जगदीश गुप्त हैं, कि रमेश चंद्र शाह हैं, कि लीलाधर जगुड़ी हैं, कि सुमित्रानंदन पंत हैं? गंधवीथी बहुत बढ़िया रचना है, गंधवीथी। 45 नंबर का क्वेश्चन, आप सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से। गंधवीथी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जान लेंगे ये किसकी रचना है भैया? ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। चलिए आइए अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी? आप सभी लोगों को बताना है कि कामायनी किसकी पुत्री थी। मनु की पुत्री थी, इड़ा की पुत्री थी, कि श्रद्धा की, कि काम की? इड़ा, यहाँ पर जो है बड़ा की मात्रा होनी चाहिए, बढ़ा लीजिएगा आप लोग। तो कामायनी किसकी पुत्री थी? अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पेपर में तो क्या होगा? आप सभी लोग धक्क से तुरंत उत्तर लगाइएगा, डी, काम की पुत्री थी। ठीक है ना, किसकी? काम की। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी काम की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? आप सभी लोग धमाकेदार, ये लिखा हुआ है पंत। ठीक है ना, इसको आप सभी लोग सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पंत। ठीक है ना, पंत जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि निराला हैं, कि अज्ञे जी हैं? जोरदार कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो इसकी रचनाकार एक विरह और वेदना की अमर कवियत्री छायावादी युग की महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने खुद कहा बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, और कहा कि मिलन का मत नाम लो मैं चिर विरह में लीन हूं। ऐसी प्रसिद्ध पंक्तियों की सर्जनहारा और महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पारी भी कहा जाता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये प्रश्न जरूर पसंद आ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ध्यान दो प्रश्न पर, नहीं यहां लगा हुआ है। नरेंद्र शर्मा नहीं है, कि राम कुमार वर्मा नहीं है, कि बच्चन नहीं है, कि अंचल नहीं है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन नहीं है। तो इसमें राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी नहीं है, ये छायावादी युग में ही आ जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? हरिऔध हैं,
कि सियाराम शरण गुप्त हैं, कि राम कुमार वर्मा हैं, कि राम नरेश त्रिपाठी हैं? जोरदार कमेंट करके आप सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए कौन है भाई। तो 49वें उत्तरायण महाकाव्य जो है ये किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा जी का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर पाऊंगा उतनी करूंगा, जब तक शरीर में जाने जहां है तब तक लगा रहूंगा। आइए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? आपको बताना है कि नागार्जुन किसके रचनाकार नहीं है। कला और बूढ़ा चांद, प्रेत का बयान, चंदना या पाषाणी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से किस रचनाकार जो है, किस रचना के रचनाकार नागार्जुन नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट की प्रतीक्षा। आप सभी लोगों को पता है कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ठीक है ना? तो यही नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसमें तार सप्तक है क्या? तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। अभी तक जो है 4 तार सप्तक का प्रकाशित हुए हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। किस सन में हुआ बताइएगा? 1940 में, 43 में, 53 में या 34 में? जोरदार कमेंट करके बताइएगा। तो तार सप्तक जान लेंगे, 43 में अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रतिपादन किया था, जिसमें 7 कवि हैं। 43 है, फिर 43 के बाद में 51 है, 51 के बाद में 59 है, 1959 है, फिर 79 है, ठीक है ना? यही 4 तारों सप्तक का क्रम है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आया आप लोगों के लिए कि सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, कि शमशेर बहादुर सिंह की है, कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, कि गिरजा कुमार माथुर की है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 52 नंबर प्रश्न में क्या होगा। सतपुड़ा के जंगल बहुत फेमस रचना है भवानी प्रसाद मिश्र का। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? नई कविता नाम किसने दिया है? आपको बताना है कि अज्ञे जी ने दिया है, कि मुक्तिबोध ने दिया है, कि मलयज ने दिया है, कि शमशेर बहादुर सिंह ने दिया है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि नई कविता नाम किसने दिया है, जल्दी से। चलिए भाई, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। देख लेते हैं कमेंट। हाँ, बहुत सुंदर सा जवाब आप लोगों का आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है अज्ञे। जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, गिल क्राइस्ट ने या मार्क्स बेलेजली ने? जल्दी से जोरदार कमेंट करके बताइए। और आप लोगों के लिए लगातार दिव्य एकेडमी जनपद बाराबंकी में हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस, ठीक है, मुख्य सेविका, वीडियो, लेखपाल, यूपीपी, यूपी टेट और सुपर टेट के नए बैच शुरुआत कर दिए गए हैं। आप लोग संस्था के नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। हमारा नंबर है, आप सभी लोग जान लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, 73 98 73 98 20 27 16, 73 98 20 27 16। तो टीजीटी पीजीटी पुनः सुन लेंगे। हिंदी के बैच चल रहे हैं, होम साइंस के बैच चल रहे हैं, ठीक है ना, होम साइंस के बैच चल रहे हैं। और होम साइंस के अतिरिक्त जो है आपका टेट और सी टेट स्पेशल बैच चल रहा है, वीडियो का बैच चल रहा है आपका, और लेखपाल का बैच चल रहा है। लेखपाल अभी चल नहीं रहा है, चलेगा। यूपीपी स्पेशल चल रहा है, यूपीपी का बैच चल रहा है। आप संस्था के द्वारा दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कलि कौतुक। यहां पर देखिए, कलि कौतुक एक रूपक है। ये नामक किस, यानी कि इसके रचनाकार कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त हैं,
कि बालकृष्ण भट्ट हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। आप सभी लोगों का कमेंट देख रहे हैं, देखते हैं किसका कमेंट बिल्कुल सही आता है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। कल कौतुक, ये जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कोणार्क। बहुत बार पूछा गया टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, कोणार्क नामक नाटक किसने लिखा है? मोहन राकेश ने, कि जगदीश चंद्र माथुर ने, कि विष्णु प्रभाकर ने, कि उपेंद्र नाथ अश्क ने? जल्दी से जोरदार कमेंट करके आप लोग बताइए कोणार्क के रचनाकार कौन है। 56 नंबर का प्रश्न, आप सभी लोग जवाब दीजिए। 56 नंबर का प्रश्न, जिन्होंने बी उत्तर दिया है या दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि मुंशी प्रेमचंद लिखित करबला किस विधा की रचना है? यानी करबला की रचना प्रेमचंद जी ने किस विधा में किया है? उपन्यास है विधा में, कि निबंध है, कि कहानी है, कि नाटक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 57 नंबर प्रश्न का हम भी देख रहे हैं, 57 नंबर प्रश्न का कमेंट क्या आ रहा है। करबला किस विधा की रचना है? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक है ना? अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर मैं तुरंत ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? आपको इनको इस शब्द को जरूर पकड़ के चलना है कि नहीं है। तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, उत्तर प्रियदर्शी, कि रणधीर प्रेम मोहिनी? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से 58 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए, आप सभी लोग जल्दी से बताइए। श्रीनिवास दास का नहीं है उत्तर प्रियदर्शी। ये आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वर की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, कि राम कुमार वर्मा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए कि स्वर्ग की झलक एकांकी किसकी है। 59 नंबर का प्रश्न, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो स्वर्ग की झलक भैया उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। इसकी रचना है उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? आप सभी लोग बताएंगे। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है कि